मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस के अहद अतीक की पहली किताब पैदाइश में से सीखने वाले हैं कि खुदा ने जब सारी कायनात को बना लिया तो कितने दिनों के बाद खुदावंद खुद फारिग हुए और किस दिन को बरकत दी और मुक़द्दस ठहराया। खुदा ने बाक़यतन किस तरफ लगाया, जानवरों और परिंदों के नाम किसने रखे, और दुनिया का पहला इंसान कौन था जिसको खुदा ने मिट्टी से बनाया, और उसकी माने तो उसका दूसरा मददगार कौन था जिसके बारे में खुदा ने खुद कहा कि तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा और उससे मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। आए हम बाइबल मुक़द्दस की पैदाइश दूसरे बाब की पहली आयत से सीखेंगे। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए। जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग को सैराब करने को निकला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम सैऊन, जो हवेली की सारी ज़मीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और उस ज़मीन का सोना चोखा है और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जियोन है, जो कुश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजीला है, जो असूर के मशरिक़ को जाती है। और चौथी का नाम फरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बाग़े अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल रोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि रोज़ तू उसे खाएगा तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चिपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे। आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसली में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि उससे निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी रहेगा और वो एक तन होंगे। आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे और शर्माते ना थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल करें। स्टे ट्यून विद अस।